सर, ग्रामीण सड़कों में गुणवत्ता का ख्याल कहीं कहीं नहीं रखा जाता। नहीं, जो नहीं रखा जाता है वो लोग निलंबित होते हैं। अभी तक 7 अभियंता निलंबित हुए हैं, बाकी लोग भी निलंबित होंगे। अब कुछ लोग उसके बाद भी नहीं सुधरेंगे तो उनको बर्खास्त किया जाए। माननीय मंत्री जी के साथ ग्रामीण कार्य विभाग के सड़कों की समीक्षा आज हुई है। जगह जगह से लोग ग्रामीण कार्य विभाग के जो सड़क पुराने बने हो या कई और सड़कों के बारे में लोग आके कहते रहते हैं और स्वाभाविक तौर पर भी उनका मांग जायज है, इसलिए कि रोड अगर बना 10 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही शासनकाल में बना था, लेकिन 12 साल 15 साल के बाद वो रोड अब खराब हो चुका है, तो उसके तहत और भी कई तरह की योजनाओं की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण कार्य विभाग की दिया, तो उसकी समीक्षा आ रही है। जो 131 सड़क है लखीसराय जिला का, जो मेंटेनेंस से बाहर हो और जो नई अनुरक्षण नीति बनाई गई है जिसमें 7 साल मेंटेनेंस करना है, उसका के तहत इसको लिया जाना है। 131 सड़क, इसका सर्वे का काम चल रहा है, 2 फेज में होगा। एक फेज में जो सड़क में कुछ छोटे मोटे गड्ढे हैं, उन गड्ढों को भर के उसका कालीकरण, ताकि उसको चलने के लायक बना दिया जाए, और फिर उसको अगले साल उस पर पूर्ण कालीकरण होगा। एक सड़क ऐसा है जो ज्यादा खराब हो चुका है, तो उसको चिन्हित किया जा रहा है, उसका पूरा काम कालीकरण तक उसका काम इस साल किया जाए। तो ये 2 फेज में 131 सड़क को बांटा गया है। इसके अलावा 50 ऐसे सड़कों को चिन्हित किया गया है जो कहीं गांव में सड़क बन गया, लेकिन टोला जो है वो गांव से बाहर है और उनको कोई सड़क की सुविधा नहीं है, तो उसको मुख्य सड़क के साथ जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टोला संपर्क योजना बनाया, उसके तहत 90 ऐसे टोला हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उस पर भी रीवेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक टोला में अगर कहीं से सड़क से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से नहीं जुड़ेगा, इसलिए कि सरकार की नीति है कि एकल संपर्कता प्रदान किया जाए। तो एक वैसे 50 लोगों का रीवेरिफिकेशन हो रहा है, चिन्हित किया जा चुका है 50 टोले को। उसके अलावा 87 पुल की प्राथमिकता सूची तैयार किया गया है, जिसका टेंडर होगा और टेंडर होने के बाद उस पर एक साथ काम शुरू होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी सड़कें हैं पहले से, जो 5 साल की, जो पहले पुरानी नीति थी 2018 की, 5 साल उसको मेंटेनेंस करना था, उसका अनुरक्षण करना था, तो उसके तहत 113 पद, 127 पद में 13 पद, 113 पद का टेंडर हुआ जो कंप्लीट हो गया है। 15 का अभी टेंडर नहीं हुआ है, उसको फिर नई अनुरक्षण नीति जो 7 साल वाली है उसमें उसको शामिल किया गया। और इसके साथ साथ और भी सर्वे करके जहां भी जो दिक्कत है उस दिक्कत को पूर्ण करने का प्रयास। जी ने 14 नवंबर को एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसकी चर्चा माननीय मंत्री ललन सिंह जी कर रहे थे। ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन योजना, ये नई योजना है और इस योजना के तहत लगभग 28,000 किलोमीटर सड़कों को बिहार के हम लोग लेंगे, और उसमें हम समझते हैं कि एक बड़ा चंक लखीसराय को भी मिलेगा, जिसके लिए माननीय केंद्रीय मंत्री रिव्यू करने आए थे। क्योंकि स्वाभाविक है कि जब चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत सी जगह जनता ने इनसे डिमांड किया था और बहुत सी जगहों इन्होंने कमिटमेंट भी किया है। तो क्योंकि नई योजनाओं को लेना है पूरे जिले में, तो कौन कौन सी योजना ली जा रही है, किन किन योजनाओं पे काम हो रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, उस समय विस्तार से इन्होंने समीक्षा किया है। और विभाग के हमें सभी पदाधिकारी, मुख्य अभियंता से लेकर के सभी कनीय अभियंता तक सब लोग यहाँ मौजूद थे और विस्तृत चर्चा हुई। कौन से अभी हमारी स्कीम अभी पेंडिंग पड़ा है, उसको कैसे खत्म करना है। तो ये लगभग ये बना है कि लगभग फरवरी तक जितनी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उसको मतलब कंप्लीट करना है, और जो नई हमारे जो स्कीम्स हैं
जिनको लेना है उसको भी हम लोग फरवरी मार्च तक लेंगे। और एक बड़ा चंक जो उन्होंने बताया पुलों का, सड़कों का, लखीसराय में भी निर्माण होना है और उन सबको हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन 2 कार्यक्रम माननीय नेता ने शुरू किया है, एक ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन योजना और दूसरा की ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। ये 9 साल के बाद फिर से शुरू हो रहा है। बीच में हम लोग नाबार्ड के थ्रू पुलों का निर्माण करते थे, लेकिन स्टेट प्लान से इस बार फिर से लोकसभा चुनाव के दरमियान बहुत सी जगह वोटों का बहिष्कार हुआ पुल के लिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने इस योजना की शुरुआत की है। इसमें लगभग हम 3000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और 600 पुलों का निर्माण पूरे बिहार में करेंगे। तो हम समझते हैं कि एक जो बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में पुल और सड़कों का है, उसको हम लोग जून के पहले पहले, हम लोगों का विभाग का ये टारगेट है कि ग्रामीण सड़क जितनी भी सड़कें हैं, 100 लगभग 17 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, उन सभी सड़कों को पॉट फ्री करेंगे। किसी भी तरह से कहीं भी गड्ढे नहीं रहे, ये जून तक हमारा टारगेट है सभी सड़कों, जो मेंटेनेंस पॉलिसी में, जो नॉन मेंटेनेंस पॉलिसी में, सभी को। और मेंटेनेंस पॉलिसी के लिए हम लोग एक ऐप ला रहे हैं, विभाग एक ऐप ला रहा है, मेरी सड़क करके एक ऐप आ रहा है, जिस ऐप में हर एक ब्लॉक में आपकी कौन कौन मेंटेनेंस पॉलिसी की हमारी सड़कें हैं जो मेंटेन रहनी चाहिए और जो मेंटेन नहीं है। क्योंकि हम अभी गया में बाई इलेक्शन में और भी जगहों गए थे, बहुत सी जनप्रतिनिधियों का शिकायत है कि मेंटेनेंस पॉलिसी वाली रोड में मेंटेन नहीं रह रही, जिसमें सरकार पैसा खर्च करी, जो राज्य सरकार ने जिसको इंश्योर किया है। तो उसके लिए एक मेरी सड़क ऐप ला रहे हैं, जिसमें कि हर एक ब्लॉक की सभी सड़कों का नाम रहेगा। आप ब्लॉक टाइप डालिएगा, सड़क आ जाएगा, कौन कौन सी सड़कें हैं। आपको लगता है ये सड़क मेंटेन्ड नहीं है, आम आदमी भी फोटो खींचकर उस ऐप पर लोड करेगा, 24 घंटा के अंदर हम रिस्पॉन्ड करेगा, विभाग उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। या तो हम जो कार्यपालक अभियंता है उनको फिक्स करेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। ये सिर्फ प्रक्रिया पारदर्शी करने के लिए और सड़कों को मेंटेन रखने के, क्योंकि आने वाले वर्ष में हमारा चुनाव है और हमारे नेता का यूएसपी है सड़क, तो उसको हम लोग पूरा चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं। सर, ग्रामीण सड़कों में गुणवत्ता का ख्याल कहीं कहीं नहीं रखा जाता। नहीं, जो नहीं रखा जाता है वो लोग निलंबित होते हैं। अभी तक 7 अभियंता निलंबित हुए हैं, बाकी लोग भी निलंबित होंगे और कुछ लोग उसके बाद भी नहीं सुधरेंगे तो उनको बर्खास्त किया जाएगा। लखीसराय से समीक्षा की गई, ऐसी कोई शिकायत यहाँ भी मिली है जिले में कि जहाँ पर इस तरह के? नहीं, उसको उड़नदस्ता आता है, हमारी टीम आती है, वो काम टेक्निकल टीम की है, वो काम हम लोग टेक्निकल लोग नहीं, टेक्निकल टीम अपनी तरफ से देखेगी, करेगी।